बॉर्डर 2 अब स्टेडी हो गई है और अब ये समझ में आ रहा है कि फ़िल्म कहाँ तक पहुँचेगी, कितना धमाल करेगी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। बॉर्डर 2 से उम्मीदें थीं कि यार ये बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। बहुत अच्छा कर रही है, फ़िल्म प्रॉफ़िट में है, प्रोड्यूसर खुश हैं, फ़िल्मी टीम खुश है, सब खुश हैं इस बात को लेके क्योंकि फ़िल्म ने बहुत अच्छा प्रॉफ़िट कमा के दे दिया है। लेकिन अब सेकंड वीक तक होते-होते समझ में आ गया है कि फ़िल्म कहाँ तक जाने वाली है। कल एक मैसेज आया मेरे पास कि फ़िल्म अगर अच्छा करेगी तो 1000 करोड़ तक जा सकती है अभी, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है। अब 1000 करोड़ बहुत दूर की कौड़ी हो गई है। 1000 करोड़ के आसपास फ़िल्म नहीं पहुँचने वाली है। अब ये फ़िल्म अपना जो टारगेट कर रही है, वो इंडिया नेट में 400 करोड़ का टारगेट कर रही है और वर्ल्ड वाइड में 500 करोड़ का टारगेट कर रही है। पहली खुशखबरी तो ये है कि 400 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड में ये फ़िल्म क्रॉस कर चुकी है। इंडिया नेट में ये फ़िल्म 300 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। अब यहाँ से स्ट्रगल है कि भाई 2 महीने के करीब है, 1 हफ्ता 10 दिन निकले हैं और 50 दिन का सफ़र अभी बाकी है। लेकिन इस बार मंडे को जो डाटा आया, वो डाटा अब आगे का ट्रैक उसने दिखा दिया है। मंडे का डाटा जो है वो बता रहा है कि 6 करोड़ 52 लाख रुपए जो प्रोड्यूसर फिगर है, प्रोड्यूसर फिगर 6 करोड़ 52 लाख की दिखा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़िल्म ने अब तक पहले हफ्ते में 244 करोड़ कमाए थे, फ्राइडे को 12 करोड़ 53 लाख रुपए कमाए, सैटरडे को 20 करोड़ 17 लाख रुपए कमाए, संडे को 24 करोड़ 22 लाख रुपए कमाए और मंडे को 6 करोड़ 52 लाख रुपए कमाए। टोटल हो गया 608 करोड़ 41 लाख रुपया। ठीक है? ये एक समझ में आ रहा है कि ट्रैक अब समझ में आ रहा है और अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो 3 दिन बचे हैं, इसी में भी 15-16 करोड़ के आसपास की कमाई होने की उम्मीद है और मैंने आपको कल के एपिसोड में भी कहा था, इस हफ्ते में 75 करोड़ के आसपास की कमाई होने की उम्मीद है और फ़िल्म अगर सही सलामत चलती रही, तो अगले हफ्ते भी 35-40 करोड़ के आसपास कमाएगी और ये नॉर्मल ट्रैक है, किसी भी फ़िल्म का जो ट्रैजेक्टरी होती है, लगभग यही है कि हर महीना, हर हफ्ते जो है फ़िल्म की कमाई थोड़ा डाउन होती चली जाती है। नॉर्मली हमने ऐसा नहीं देखा था गदर 2 के टाइम पे, गदर 2 में सेकंड वीक में कमाई उछल गई थी। ऐसा हमने देखा था धुरंधर 2 के टाइम पे सेकंड वीक में कमाई उछल गई थी। 12th फेल वाली जो फ़िल्म थी, उसके अंदर भी हमने देखा सेकंड वीक में कमाई उछल गई थी। केरला स्टोरी, ऐसी न जाने कितनी फ़िल्में हैं, जिन्होंने दिलों में घर बनाया, वो सेकंड वीक के अंदर उछलती चली गईं। बॉर्डर 2 के साथ ऐसा नहीं हुआ है। बॉर्डर 2 अपने ट्रैक पर रहेगी, प्रॉफ़िट में रहेगी, ज़बरदस्त प्रॉफ़िट कमा के दे रही है, लेकिन अब इसका ओवरऑल आप मान लीजिए 375 करोड़ से 400 करोड़ के बीच का आंकड़ा इंडिया नेट के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह वर्ल्ड वाइड में फ़िल्म 500 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करने वाली है। तो ये 500 करोड़ का आंकड़ा ज़रूर छू लेगी, 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर फ़िल्म अच्छा करती है, तो 400 करोड़ के पार पहुँचेगी। अब वो आने वाले दिनों पे डिपेंड करेगा। अब मैंने आपसे पहले भी कहा, कोई बड़ी फ़िल्म इसके कॉम्पिटिशन में अभी नहीं है कि जो इस फ़िल्म की जो ज़ोन है, उसको टक्कर दे पाए कोई ऐसा, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में फैमिली का सपोर्ट कितना मिलता है, ऑडियंस का सपोर्ट कितना मिलता है, उसके बेस पे आगे का एजेंडा तय होगा कि फ़िल्म 400 करोड़ के पार पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी, इंडिया नेट में। और वर्ल्ड वाइड में ये जो 525 करोड़ का जो आंकड़ा था इंडिया नेट के अंदर गदर 2 का, वहाँ तक पहुँचना भी थोड़ा दूर का बात लग रही है। तो लेट्स सी जो भी है फ़िल्म अच्छा करे, वॉर ज़ोन की फ़िल्म्स की अगर आप हिसाब करेंगे तो ज़बरदस्त कमाई है। बाकी वॉर फ़िल्मों से आप कंपैरिज़न करेंगे तो ज़बरदस्त कमाई फ़िल्म ने करी है, शानदार कमाई करी है और उस ज़ोन के अंदर ये शायद सबसे बड़ी फ़िल्म बन के निकलेगी जिसने सबसे ज़्यादा कमाया और ये कहीं न कहीं इस फ़िल्म के लिए खुशखबरी है। प्रोड्यूसर इसीलिए खुश हैं क्योंकि जिस ज़ोन की फ़िल्म बना रहे थे, बहुत कैलकुलेशन करके फ़िल्म नहीं बनाई, बहुत इमोशनल फ़िल्म बनाई गई है और उस तरह से ऑडियंस के बीच में प्रेज़ेंट की गई है। लेकिन मैं फिर कहूँगा मेरे कुछ ऑब्ज़र्वेशन थे फ्रॉम डे वन से, अगर उन चीज़ों को ध्यान रखा गया होता फ़िल्म में, तो शायद ये फ़िल्म इससे ज़्यादा करती, कहीं ज़्यादा करती। एक जो जीत का जश्न था ना, वो इस फ़िल्म के ख़त्म होने के बाद नज़र नहीं आता, वो पेन का सैलाब नज़र आता है। यही मैंने आपको पहले एपिसोड में कहा था, चाहे पॉज़िटिव हो, चाहे एक जो मैंने इसको क्रिटिकल जो कहते हैं क्रिटिक्स वाला रिव्यू किया था, उस रिव्यू के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि भई 1971 वॉर की विक्ट्री तो दिखाई नहीं। तो वो जो जश्न का फ़ील है वो फ़ील इसमें आता ही नहीं है, तो इसीलिए दिक्कत होती है और कहीं न कहीं इसने इस फ़िल्म को हैम्पर किया है और आज बहुत सारे लोग हैं जो नाराज़ थे मुझसे, आज शायद मेरी बात से इत्तेफ़ाक रखेंगे कि अगर वो सीन शामिल किए गए होते और जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स हैं फ़िल्म की वो ना होती, फ़िल्म कहीं अच्छा करती। इस फ़िल्म का पोटेंशियल इससे कहीं ज़्यादा का था। मेरे हिसाब से इस फ़िल्म को गदर 2 से ज़्यादा कमाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और लेट्स सी आगे जो अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे।